जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे। थाने को पूरी टीम आ गई, थाने में ले जाएंगे, हम बोलोगे। क्या शानदार बात कही है। बजरंग दल का एक नेता थाने के अंदर घुसता है और थाने के अंदर कुर्सी पर बैठ करके कहता है कि किस दरोगा की, किस इंस्पेक्टर की हिम्मत है, हाथ लगा करके दिखाओ। पूरे थाने में आग लगा देंगे। गाली भी दी है, मैं गाली नहीं दे सकता हूं, लेकिन पुलिस वालों के सामने पुलिस थाने में घुस करके एक तरीके से आप कहें कि पुलिस वालों की छाती पर चढ़ करके बजरंग दल का एक नेता वो कह रहा है कि किस इंस्पेक्टर की, किस दरोगा की हिम्मत हो गई है, आग लगा देंगे, थाने में आग लगा देंगे। और इसके बाद में कहा पूरी टीम आ गई, अगर पूरी टीम आ गई थाने के अंदर तो थाने से खींच करके ले जाएंगे। जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे। थाने को पूरी टीम आ गई, थाने में ले जाएंगे, हम बोलोगे। बजरंग दल का ये नेता थाने के अंदर घुस करके पुलिस वालों को ना केवल धमकी दे रहा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ के कानून को बता रहा है कि वो जूती की नोक पर रखते हैं, जूती की नोक के नीचे रखते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून को। और योगी जी क्या हिम्मत दिखा पाएंगे, इसकी चूड़ी टाइट कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? ये बजरंग दल का एक नेता है, रामपुर का ये मामला है। और सबसे हैरानी की बात, आप कहेंगे कि वाह कमाल है, शासन प्रशासन सरकार हो तो ऐसी हो। इसने थाने के अंदर घुस करके थाने को आग लगाने की, थाने में से खींच करके ले जाने की धमकी दी, और फिर इसके बाद में इसने मामूली सी एक सफाई पेश की, माफी मांग ली और इसको माफ कर दिया गया। साहब, इसको माफ कर दिया गया। कोई अगर और आदमी होता तो अभी तक तो हाफ एनकाउंटर में लंगड़ाता लंगड़ाता चलता हुआ आता, लेकिन साहब बजरंग दल का आदमी कमाल है। जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे। थाने को पूरी टीम आ गई, थाने में ले जाएंगे, हम बोलोगे। यह मामला निकल करके सामने आया है रामपुर से। रामपुर के अंदर यह शख्स घुसता है थाने के अंदर, और थाने में घुस करके जो है वो खुलेआम कहता है कि जिस इंस्पेक्टर की, जिस दरोगा की औकात है, मार करके देखो। फिर गाली देता है, गाली दे करके कहता है कि पूरे थाने में आग लगा देंगे, पूरी टीम आ गई तो थाने से खींच करके ले जाएंगे। यह है बजरंग दल का नेता जिसका नाम है सूरज पटेल। और मुझे लगता है नाम कोई मायने नहीं रखता है, बजरंग दल आगे जो लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, वो मायने रखता है, और उसी की वजह से ये सारी बातें हो रही है। अब चुनावी साल है, ऐसे लोगों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को हाथ लगाए तो ये लोग थाने में घुस करके क्या तांडव करेंगे पता नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात है, इस शख्स को माफ कर दिया गया, पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, माफ कर दिया। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं, ये बात आपको बाकायदा रिपोर्ट पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसकी वीडियोस देखिए। और पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी ने इसकी वीडियो बना ली, किसी ने नहीं बनाई, ये वीडियो बनवा रहा था। आप जरा देखिए, इसके हाव भाव देखिए, इसके तौर तरीके देखिए। और क्या किसी ने ऐसी ही वीडियो बना ली, या ये कुर्सी पर बैठ करके पैर पर पैर रख करके गाली दे रहा है, दीवान साहब को गाली दे रहा है, इंस्पेक्टर को गाली दे रहा है, थाने में आग लगाने की बात कर रहा है? ऐसे ही हो रहा है क्या? मुझे बता रहे हो यहाँ का पुलिस का रवैया चाहिए, कैमरी पुलिस का। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल। यहाँ पर पुलिस जो है, एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ, और मैं बाहर से आ रहा हूँ अपने गाँव से, मिलने से चल गया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेताओं को पीटा था। अरे मार कर देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे। सालों आगे लगा देंगे थाने को हम। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इन्हें। बुलाओ इंस्पेक्टर को, अंदर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो। बात कर रहे हैं खाली की यहाँ पर नौटंकी बनाकर रख दी थाने को सालों ने।
अरे बुलाओ, मुझे जेल में भेजो। कैसे दे रहे हो? दीवान जी आप शांत हो, मैं आपसे बात नहीं, आप शांत हो, आपसे बात नहीं। चौहान साहब को बुलाओ, मैं बात करूंगा। चौहान साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने में मिला था जो दीवान जी मिला, मेरा नाम सूरज पटेल है, बजरंग दल से। दीवान जी मैंने मिला था, मेरे सूरज पटेल कौन है, वो मेरा सारा डाटा बता कुछ लोग मेरा डाटा उनसे जो मिल लगता है, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई है, थाने में खींच ले जाएंगे, हम बोलो हो गए। भैया राम राम, चलो गाड़ी उठाओ, चलो यहाँ पर। बताया जा रहा है कि ये रामपुर के अंदर बजरंग दल का संयोजक सूरज पटेल है, जिसने थाने में घुस करके थाने को जलाने की धमकी दी। अरे भैया, इतनी बात तो छोड़ दीजिए, आप किसी पुलिस वाले से किसी चौराहे पर आप अगर तू तड़ाक भी कर लें तो पुलिस वाला क्या हाल करता है, या पुलिस किस तरीके से अपनी हेकड़ी दिखाती है, आप सब जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस का तो क्या ही कहना, उसके तो चर्चे इतने हैं कि आप करने बैठेंगे तो रात बीत जाएगी। ये शख्स जो है खुलेआम पुलिस को, योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को बता रहा है कि उनके लिए इतना सा भी इसके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और मैं केवल ये शब्द बोल रहा हूं, खौफ या डर। बाकी ऐसे लोग पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में, कानून के बारे में क्या कहते हैं आप बेहतर समझते होंगे। वो बातें इस प्लेटफॉर्म पर कहीं भी नहीं जा सकती हैं। तो ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से गाली दे रहे हैं, और उसके बाद में ऐसे लोगों को माफ कर दिया जा रहा है। साहब, घर का राज है, ऐसा लगता है कि घर की जो है सरकार चल रही है। अब देखिए, मैं आपको भास्कर की रिपोर्ट बता रहा हूं। रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता सूरज पटेल पुलिस कर्मियों से अभद्रता करते हुए और थाने में आग लगाने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना थाने में बंद एक व्यक्ति से मिलने को लेकर के हुई बताई जा रही है। यह मामला दरअसल रामपुर के अंदर का है, और यहां पर इनका एक साथी वो थाने के अंदर बंद था, और ये कह रहे थे कि ये उठा कैसे लाए, वो आदमी को बंद कैसे कर दिया। ये मामला दरअसल ये था। अब थाना अध्यक्ष जो एसएचओ है वो कह रहे हैं, थाना अध्यक्ष कैमरी हिमांशु सिंह ने बताया कि घटना के समय पर वो थाने में मौजूद नहीं थे। अब जो एसएचओ साहब वो कह रहे हैं कि मैं तो थाने में था नहीं। सूरज पटेल बिना किसी औपचारिक अनुमति के सुहेल नाम के एक बंदी से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें संबंधित विवेचक दरोगा से संपर्क करने के लिए कहा, जिस पर वो आक्रोशित हो गए। बताइए भैया, इसकी इतनी औकात है कि वो आक्रोशित हो जाइए। और कोई दूसरा आदमी होता तो वो तू नहीं बोल पाता, लेकिन आप देखिए कि ये थाने में घुस करके आक्रोशित हो रहा, और इसके बाद में इसको माफ कर दिया गया। आरोप है कि इसी दौरान सूरज पटेल ने पुलिसकर्मियों के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया और थाने में आग लगाने जैसी गंभीर धमकी दी। इस घटनाक्रम का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने और संभावित पुलिस कार्रवाई से पहले ही सूरज पटेल ने एक माफीनामा वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने आवेश में आकर के यह बात कही थी, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई किए जाने से पहले ही संबंधित व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, जिसके बाद में उसे माफ कर दिया गया। भाई गजब है। मुझे लगता है कि ताली बजानी चाहिए ऐसी पुलिस के लिए, उसको सैल्यूट देना चाहिए कि ऐसे आदमी को, ऐसे गुंडे टाइप के नेता को वो थाने में आकर के इस तरह से धमकी दे रहा है, और वो भी दिन दहाड़े, और वो भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कोई शराब के नशे में है, क्योंकि दिन का समय दिखाई दे रहा है, 10-11 बजे का समय दिखाई दे रहा है, अच्छी धूप खिली हुई है, और ये आदमी कुर्सी पर बैठता है। खुलेआम गाली देने की गाली वहां पर दी जा रही है, और आग लगाने की बात वहां पर कही जा रही है, खींच करके ले जाएंगे ये बात कही जा रही है। पूरी टीम का डर बताया जा रहा है कि बजरंग दल की पूरी टीम आ गई तो क्या करेंगे, और ऐसे आदमी को माफ कर दिया आपने। दरअसल ये आदमी वीडियो वहां पर बनवा रहा था, और ऐसे लोगों की फितरत यही है कि वीडियो बनवाते हैं, और वीडियो बनवाने के बाद उसको खुद अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं कि देखो भाई का जलवा है, अपनी चलती है, और किसी
दूसरे आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे लोग फिर ना जाने कौन कौन से कामों में लिप्त होते हैं, आप सब जानते हैं। यानी ऐसे लोग फिर ये वीडियो दिखाएंगे कि देखो हमारी ये हिम्मत है, हमारी ये औकात है, हमसे ज्यादा बात मत करना। थाने में घुस करके थाने वालों के ऐसी तैसी कर सकते हैं तो सोचो तुम्हारी क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग फिर वीडियो चला चला करके, वीडियो दिखा दिखा करके पूरे इलाके के अंदर अपना दबदबा बनाते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं। और आप बताइए साहब, मैं पुलिस अधीक्षक साहब से पूछना चाहता हूं कि साहब कोई भी आदमी थाने में घुसेगा और थाने में घुस करके थाने को जला देने की और इस तरह की बातें कहेगा, और वो भी कई पुलिस वाले वहां पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में इस तरह की बातें कहेगा, और वहां पर कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति भी नहीं है कि आपस में जिसके साथ में वाद विवाद हो गया। डायरेक्ट पुलिस को कहा गया है। पुलिस वाले तो थाने के अंदर दूसरे पक्ष को भी, यानी अगर दो पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ है, दो पक्ष के लोग थाने में आ गए हैं, तो दोनों पक्षों को भी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं देने देते। कहते हैं कि थाना आइए, तुम्हारा घर नहीं है, कायदे से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बात करो, नीचे आवाज में बात करो। पुलिस वाले दो पक्षों को भी आपस में गाली नहीं देने देते हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक नागरिक की हैसियत से पूछना चाह रहा हूं कि कोई आदमी थाने के अंदर घुस करके इस तरह से धमकी देता है, उस आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ऐसे ही आप क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं कि कल को कोई भी आदमी आएगा और कुछ भी गाली देगा और गाली दे करके निकल जाएगा और फिर उसके बाद में आप माफ कर देंगे? कमाल है साहब। और जो चूड़ी टाइट करने की बात, या जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो गुंडे नहीं हैं, सब गली में तख्ते लटका करके घूम रहे हैं, और यही काबिल बहादुर पुलिस, उसकी एक्टिंग दिखाई देती है कि वो जब अपराधी को, आरोपी को लेकर के आती तो उसको कहती कि लंगड़ा करके चल के आना, वीडियो बन रही है। और यहां ये आदमी वीडियो बना करके पुलिस के मुंह पर थूक करके जा रहा है। बताइए आप, शासन प्रशासन के मुंह पर थूक करके जा रहा है। कैसे हिम्मत हो गई इसकी? कैसे ये कह रहा है, पुलिस वाले के कान में जाकर के घुस करके वहां पर छाती पर चढ़ करके कह रहा है कि पूरी टीम आ गई तो यहां से खींच करके ले जाएंगे। क्या मतलब होता है इस बात का? थाने में आग कैसे लगाई जाती है? अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वो माचिस जलाने के लायक नहीं बच पाता। पुलिस इस तरीके से तोड़ती है, पुलिस इस तरीके से व्यवहार करती है, पुलिस का इस तरीके से जो है तौर तरीका सामने आता कि वो खुद माचिस जला करके, आग लगा करके बीड़ी पीने के लायक नहीं बचता। और ये जो है वो खुला घूम करके कह रहा है छुट्टा कि आग लगा देंगे। एक बार जरा देखिए, 2 दिन पहले मेरठ में पुलिस किस तरीके से सांसदों को रोक रही थी, वो विपक्ष के सांसद थे। हम आपकी नौकरी कर रहे हैं तो वापस चले जाए। अच्छा, आप क्यों कहते बार बार वापस चले जाए? क्यों चले जाए वापस? अगर आप बोल रहे ये बार बार आप कहते वापस चले जाए, हम अच्छा हम नहीं जा रहे, क्या करेंगे आप क्यों रोक रहे हैं हमें? ये आपके रुकने से आपके रुकने से आप पुलिस के अधिकारी, आप अपनी ड्यूटी करिए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं तो हमें आप दिशा देते हैं, दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, आप हमें ज्ञान दिए जा रहे हैं। एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। एक चुनाव सांसद, ये शब्द आपके कान में और आपके बच्चों के, आपकी बहनों के, माओ के कान में गूंजने चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं याद रखना, एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कपसाड़ पाकिस्तान में है, मेरठ में नहीं है। समय बदलेगा, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं, और सब लोग भी नहीं। किसी का सूद सब उदाहरण नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? संभालो। अब विपक्ष के सांसदों के साथ में इस तरह का व्यवहार दिखाई देता है, विपक्ष के नेताओं के साथ में इस तरह का व्यवहार दिखाई देता है। एक सांसद है, सम्मानित है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसके साथ में आपकी पुलिस ऐसे करती है। और एक
बजरंग दल, बस आपको कोई भर्ती परीक्षा नहीं देनी है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कुछ नहीं करना है साहब। बजरंग दल का सिर्फ टैग अपने छाती पर लगा लेना है, और ये बजरंग दल का टैग जो आपकी छाती पर लग गया, उसी से आपकी छाती 56 इंच की हो गई, और आप फिर कुछ भी कह सकते हैं। आपको फिर ज़्यादा अगर रायता फैल गया, इधर उधर वीडियो वायरल हो गई, तो माफ़ कर दिया जाएगा। एक माफ़ी मांग लेनी है बस आपको। अब मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया में जैसे वीडियो सामने आया, थोड़ा प्रेशर बनेगा, तो हो सकता है कि इसको दिखावे के लिए इसको एक बार बंद कर दिया जाए थाने के अंदर। कम से कम इतना तो मुझे लगता है होगा ही होगा, और अगर इतना भी ना हो तो फिर योगी आदित्यनाथ साहब